नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चुनावी मुहाने पे खड़े पंजाब कांग्रेस में संकट गहरा गया है। 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी कि कोई रास्ता सुझाएगी। उसमें कैप्टन अमरिंदर से लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू और तमाम नेता पेश हुए, अपनी बात रखी, लेकिन अभी तक हाईकमान ने अपना पत्ता नहीं खोला। जैसे जैसे देर हो रही है वैसे वैसे संकट बढ़ता जा रहा है। पहले खबर आई कि सिद्धू यानी नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर जो है जगह जगह पे लग रहे हैं, जिसमें अबोहर भी है, जहां से सुनील जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष विधायक है। फिर फरीदकोट से आई कि प्रताप सिंह बाजवा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का बैनर पोस्टर लग रहा है। कैप्टन अमरिंदर इस बीच में काफ़ी एक्टिव हुए और उन्होंने विधायकों से और उनके लोगों से मिलना शुरू किया, काम निपटाना शुरू किया। इसी बीच उन्होंने 2 विधायकों के रिश्तेदारों की नियुक्ति कर दी अनुकंपा के आधार पे। बस नवजोत सिंह सिद्धू भड़क गए। कहा तो यहाँ तक जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और बेटे के लिए भी ऑफर दिया गया था। बेटे को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाने की बात हुई थी और पत्नी को विभाग का चेयरपर्सन, लेकिन सिद्धू ने 2 टूक इनकार कर दिया। दरअसल कैप्टन अब चाहते हैं कि किसी तरीके से सिद्धू उनके खेमे में आ जाए, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक बनाने को तैयार हो गए हैं। 2.5 साल से बेदखल चल रहे सत्ता से सिद्धू ये बात अब मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि कैप्टन ने तो 4.5 साल तक जो काम किया उससे लोगों में नाराजगी पनपी है। चाहे बेअदबी का मामला हो, रोजगार का मामला हो, नशा का मामला हो, खनन का मामला हो, हर जगह जो है फेल रहे। पंजाब को 2 परिवार, उनका इशारा साफ साफ कैप्टन अमरिंदर और बादल परिवार की तरफ है, लूट रहा है, चूस रहा है। और जब हम पब्लिक की बात उठाते हैं तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ऑफर दिया जाता है। अब वो मानने वाले नहीं हैं। आगे वो जोड़ रहे हैं कि वो 100 पीस बन करके, चेहरा बन करके वोट दिलाने के लिए मशीन नहीं बनेंगे। उन्होंने अभी तक कांग्रेस हाईकमान यानी सोनिया गांधी और जो भी गांधी परिवार है उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया है कि हाईकमान पे उन्हें पूरा यकीन है, भरोसा है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि उनके पास अब विकल्प नहीं बच रहा है, दरवाज़ा खुला हुआ है लोगों के बीच उतरने का। कह रहे हैं कि मैं पटियाला 2 महीने के लिए शिफ्ट किया हो गया, लोगों के पेट में दर्द हो गया कि मैं कहीं यहाँ से चुनाव तो नहीं लड़ूंगा। क्लेरिफाई किया कि नहीं, यहाँ से मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया, चुनाव मैं अमृतसर से ही लड़ूंगा। लेकिन पटियाला किसी की जागीर नहीं है, आपको बता दें कि वो कैप्टन अमरिंदर का शहर है। तो इस तरीके से उन्होंने बागी रुख अख्तियार कर लिया है और हाईकमान को साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि यदि समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो फिर वो मानने वाले नहीं हैं। एक बात और, सिद्धू ने अखबारों को बाकायदे बुला करके अलग अलग इंटरव्यू दिया है। कई अखबारों में उनका इंटरव्यू छपा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ना तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हैं। यानी कि अभी तक ये बात आ रही थी कि कैप्टन अमरिंदर उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन सिद्धू इसके लिए भी तैयार नहीं है। फिर सिद्धू चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं कि कांग्रेस जो है कैप्टन अमरिंदर को एकदम किनारे कर दे और इनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए? फैक्ट यही है। सिद्धू अब कैप्टन अमरिंदर को किसी भी सूरत में एक और पारी देने के मूड में नहीं है। हालांकि कांग्रेस का और वहाँ का पंजाब का कुछ इतिहास ऐसा रहा कि ज़्यादातर टाइम में अपवाद को छोड़ दीजिए तो एक बार अकाली बीजेपी के साथ जब जिनका अभी तक गठबंधन था, अब तो खैर अलग हो गए हैं, और एक बार कांग्रेस की सरकार आती है। अब जब से आपकी एंट्री हुई है, पिछली बार ऐसा लग रहा था जैसे आप आ जाएगी, लेकिन ऐन मौके पे कांग्रेस ने बाजी मार ली थी। तो सिद्धू को भी लंबा संघर्ष करना है। कांग्रेस हाईकमान के सामने दिक्कत यह है कि इस समय वो कमज़ोर है। न तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुन रहे हैं, न इधर कैप्टन अमरिंदर सुन रहे हैं। यदि कैप्टन अमरिंदर की तरफ जाते हैं तो सिद्धू नाराज हो जाते हैं, वैसे ही जैसे कि गहलोत की साइड में जाते हैं तो पायलट नाराज हो जाते हैं। हरीश रावत जो कि 3 सदस्यीय कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि वर्तमान और भविष्य के बीच में जो है टसल, यानी कि कैप्टन वर्तमान है, भविष्य सिद्धू है। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान की बात करें तो वर्तमान गहलोत हैं, भविष्य सचिन पायलट हैं और मसला सुलझ नहीं रहा है। तो ऐसे में यदि भविष्य हाथ से निकल गया तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? एक एक करके जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद सरीखे नेता चले गए हैं और नेताओं के भी जाने की अटकलें लग रही हैं, फिर क्या होगा? कैसे नहीं सुलझ पा रहा है? कब तक सत्ता किसी की जागीर बनी रहेगी कि नहीं जब तक मैं हूँ तब तक मैं ही सीएम रहूँगा? अभी आपके पंजाब में हार हो जाए तो कहाँ से सीएम बन जाओगे? तो कांग्रेस हाईकमांड को 2 टूक फैसला करना होगा। अब खबर ये आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर को फिर से बुलाया गया है, फिर से कमेटी के सामने बात रखने को कहा जा सकता है और सोनिया गांधी से मिलने को कहा जा सकता है। सिद्धू ने ये क्लेरिफाई कर दिया है कि उनको दोबारा नहीं बुलाया गया है, यानी कि समस्या जो है वो कैप्टन अमरिंदर के लेवल पे है। और अब जो
त्रिकोण बन के उभर रहे थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा, जिनके बारे में कहा गया कि उनकी और कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात हुई है, डील हुई है। तो प्रताप सिंह बाजवा ने ऐसी किसी मुलाकात और डील को खारिज कर दिया था, लेकिन अब उसको लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि प्रताप सिंह बाजवा मेरे भाई हैं, यानी कि वो त्रिकोण नहीं बनने देना चाहते, उधर नहीं उलझना चाहते। प्रताप सिंह बाजवा ने भी कह दिया था कि सिद्धू को उनका हक मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि कैप्टन अमरिंदर से हिसाब बराबर करने का ये अच्छा मौका है। अब देखते हैं कि हाईकमांड क्या डिसाइड करता है। 12 कला जो है बढ़ती जा रही है और जितनी देर हो रही है उतना ही कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। तो अब जैसे ही आते हैं कैप्टन अमरिंदर दिल्ली और पेश होते हैं, मिलते हैं हाईकमांड से, इस पूरे डेवलपमेंट पे हमारी नज़र है और जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।